जो हमारे पीछे खड़ी हैं महिलाएं, इनका कहना है कि इनका पूरा पूरा घर इसकी वजह से चला जा रहा है। जो अलॉट करवाए हैं फ्लैट, उसके लिए तो हमने विरोध किया है सर, और हमें वो फ्लैट चाहिए नहीं। अपना आशियाना तोड़ना किसी के लिए भी कितना दुखदाई होता है। मेरे पति तो मतलब पैरालिसिस है, मैं ऐसे जगह कैसे जा सकती हूँ? हमारा कोई अधिकार नहीं है, 30 साल से हम रह रहे हैं तो मुआवजा कुछ नहीं दिया गया। भविष्य में क्या कर सकते हैं? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं शशांक वाजपेयी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम मौजूद हैं इंदौर के मालवीय नगर क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क को चौड़ी करने के लिए इन मकानों को गिरा दिया गया। मेरे पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं। अभी हमने कई सारे लोगों से बात की, उनका कहना ये है कि इस सड़क को एबी रोड से ज़्यादा चौड़ा किया जा रहा है। इसको 60 फीट का चौड़ा किया जा रहा है। अगर इसको 40 फीट कर दिया जाए तो इनका कुछ घर बच सकता है। जो हमारे पीछे खड़ी हैं महिलाएं, इनका कहना है कि इनका पूरा पूरा घर इसकी वजह से चला जा रहा है। आधा घर ले लिया जाए और आधे पीछे जो जगह खाली पड़ी है उसमें से कुछ जगह दे दी जाए तो इनका किसी तरीके से जीवन यापन हो सकता है। हालांकि जिन लोगों का मकान यहाँ से टूट रहा है उसके बदले में उनको पूरा मकान टूट रहा है, उनको फ्लैट आवंटित किए गए हैं, पर वो इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर आवंटित किए गए हैं। उस जगह पर बने हुए फ्लैट्स इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ पर जाकर ये परिवार रह सके। इन लोगों ने, महिलाओं ने कल जाकर विधायक जो है यहाँ के 2 नंबर क्षेत्र के रमेश बंदोला जी, उनके घर पर भी धरना दिया, सारी रात धरना दिया, और इसके बावजूद इनको सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस तरीके का नहीं हुआ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कई सारे मकानों को जिनको नोटिस दिया गया था मकान तोड़े जाने का, उन्होंने खुद से ही अपने हाथ से ही अपने मकान खुद से तोड़े। अपना आशियाना तोड़ना किसी के लिए भी कितना दुखदाई होता है, ये वही समझ सकता है जिसका खुद का आशियाना टूटता है। सालों की मेहनत के बाद में इन लोगों ने अपने घर बनाए, किसी तरीके से रहने की व्यवस्थाएं की, और आज जब ये एक ठीक स्थिति में पहुंचे तब इनके साथ में इस तरीके की स्थिति बन रही है कि इनका मकान इनके हाथ से जा रहा है। जो अलॉट करवाए हैं फ्लैट, उसके लिए तो हमने विरोध किया है सर, और हमें वो फ्लैट चाहिए नहीं, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग बिल्कुल उसमें है ना, मतलब जाके देखा है, बहुत गंदी हालत है वहाँ की। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे 350 परिवार यहाँ पर स्थायी हैं, वैसे ही हमारा परिवार 29 परिवार का घर है यहाँ, जिनका पूरा घर जा रहा है। वो लोग ये चाहते हैं कि या जैसे सबका आधा घर लिया वैसे हमारा भी आधा घर लिया जाए, या फिर ये 29 परिवार का जो रोड है वो 40 फीट कर दी जाए, या फिर पीछे थोड़ा सा हमें 10 फीट दिया जाए, क्योंकि यहाँ सरकारी जमीन है तो वो दादा सब कुछ कर सकते हैं, हमें पता है। और ये 29 परिवार यही चाहता है कि बस हमारी सुनवाई होए, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम सीएम से यही आग्रह करते हैं कि प्लीज हमारी बात सुनी जाए। प्लीज आप इस रोड को छोटी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं एबी रोड की रोड जो कि चौड़ी भी है, सकरी भी है। आप अनूप टाकीज की रोड देख सकते हैं, बहुत समय से वहाँ है ना छुटी हुई है। तो जब एबी रोड जैसी रोड छोटी हो सकती है तो हमारी रोड क्यों नहीं हो सकती है? बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारा घर जैसा है, हम तो वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें दिया जाए, जो हमारी मांग है वो पूरी करी जाए। दादा से बस यही निवेदन करते हैं, और हमें पता है दादा ने बोला है कि आपका निराकरण होगा तो वो हमारी मांग पूरी करेंगे। पूरा विश्वास है हमें कि इतने साल से 30 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पर रहते रहते, कैसे यापन कर रहे हैं। क्यों गरीबों की बात आती है तो संविधान उठा के क्यों नहीं देखा जाता है? अधिकार की जब बात आती है तो संविधान में क्यों हमारा कोई अधिकार नहीं है? 30 साल से हम रह रहे हैं तो उनको आप देखिए, क्योंकि जब बड़े लोगों की बात आती है क्यों अधिकारियों के इस पे ना जेसीबी नहीं चलती है? क्यों गरीबों के घर पे ही जेसीबी चलाई जाती है? हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम बस यही आग्रह करते हैं कि हम जो मांग कर रहे हैं उसको पूरी की जाए। जो हमने पूरा रमेश बंदोला जी के घर पे पूरी रात का धरना दिया था कि हमारा घर आप नहीं तोड़ सकते जब तक हमें कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दी जाए, या फिर हमारा आधा घर ले लो, या फिर हमें 10 फीट सरकारी जमीन है काकड़ की, उसमें से आवंटन किया जाए। बस आपसे यही आग्रह करते हैं। फ्लैट वो एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जगह पे हम लोग हैं, 30 साल से रह रहे हैं, तो कि कैसे रह रहे हैं आप भी देख रहे हैं। आपने पूरा वीडियो बनाया, आप हमारे घर में जाके देखिए कि क्या दिक्कत है, मतलब हमारे घर में क्या चीज नहीं है। और यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं कि वहां जाके तो ना कोई हॉस्पिटल है,
ना था ये सनावदिया नीलगिरी परिसर, और ना वहाँ पर कोई सुविधा है। वहाँ ऐसे जैसे कि वो पन्नी बिनने वाले लोग आते हैं ना, वैसे लोग है ना, मतलब वहाँ पर मतलब अलॉट किए हैं। उनके साथ हम कैसे जीवन यापन करेंगे? हम इतनी गंदी तरीके से मालवीय नगर में यहाँ से उठाकर फेंक दो, और दादा इतना जुलूम नहीं करेंगे। हम लोग दादा से यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारे 10 फीट पीछे थी। बस हम लोग यही दादा से आग्रह करते हैं, दादा 10 फीट हमें पीछे दे दी या हमारा आधा घर ले लीजिए। बस दादा से यही विनती है, सीएम, होम मिनिस्टर जी से हमारी यही निवेदन है। ये महिलाएं मतलब महिलाएं रहती है 29 घरों में, सब महिलाएं रहती हैं, पीड़ित परिवार है। कुछ ही घरों में हाँ जो है कि पुरुष रहते हैं और वो पैरालिसिस है, किसी को कोई बंगले पे जाता है, काम करता है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ सर, मेरे पति तो मतलब पैरालिसिस है। मैं ऐसे जगह कैसे जा सकती हूँ? यहाँ पे तो मैं आसपास मतलब सबको छोड़ के उनको मैं बंगले पे काम पे जाती हूँ। दूसरी जगह तो मतलब मैं रह ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ही मतलब आधा मकान छोड़ा जाए या हमको सरकारी जमीन है तो दादा हमको हमारी सुनवाई जरूर करेंगे। दादा हमको यहाँ पे ही बिठाए, क्योंकि 30 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। ये रोड लिंक रोड से MR9 तक की जाएगी, 60 फीट चौड़ी होगी। हमको नोटिस 7-8 महीने पहले मिल चुके थे, 6-7 महीने पहले। उसके बाद हमने तोड़ना चालू कर दिया था। हमारा तो पूरा टूट चुका है। जिन्होंने नहीं तोड़ा था और जो बाकी है उस पर कार्रवाई हुई है। तो मुआवजा क्या मिला? मुआवजा कुछ नहीं दिया गया, किसी को भी कुछ मुआवजा नहीं। मकान के बदले मकान जिनके पूरे मकान गए उन्हें फ्लैट दिया गया है। अब तो जिनके 5 फीट ऐसे क्राइटेरिया क्या रखा है कि उसमें 5 फीट जाएगा, 10 फीट जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया है। जैसे 5 फीट 10 फीट वालों को कुछ नहीं दिया, जिनका पूरा गया है उन्हें ही दिया गया है। हाँ। तो इधर वालों का और क्या है? इधर वालों का क्या? जिनका नहीं टूटा है उनका टूटना बाकी है। बाकी तो सबने तोड़ ही लिया है। करीब 90% लोगों ने तोड़ लिया। टूटेंगे ऐसे करीबन 350 समथिंग मकान है। 350। हाँ, सब ऐसे सब ऐसे। कितने साल से? ये कम से कम 40-50 साल पुराने। 40-50 साल से। अब क्या करोगे भविष्य में? भविष्य में अब क्या कर सकते हैं? यही इसी को अभी तो बनाएंगे, अब फिर और करेंगे कुछ ना कुछ। बच रहा आपका कितना बच रहा है? हमारा 20-30 फीट बच रहा है अभी तो। पहला कितना था? पहले था 50 फीट 40 फीट। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।